उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब एक ही जमीन की बार बार फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और मालिकाना हक की कड़ी जांच होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन और संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और भी सख्त बनाने का निर्णय लिया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब खतौनी और मालिकाना हक की जांच के बाद से ही संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी, ताकि धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके। बता दें कि स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि वर्तमान समय में कई मामलों में ये देखा गया है कि वास्तविक मालिक के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी संपत्तियां बेच दी जाती हैं। इतना ही नहीं, कई बार निषेधित या फिर प्रतिबंधित संपत्तियों का विक्रय, अपने अधिकार से अधिक संपत्ति का सौदा, कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय और यहाँ तक कि केंद्र या फिर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी जाती है। ऐसे मामलों के कारण बाद में बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं और आम लोगों को लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई लोगों को अपनी जमा पूंजी भी खोनी पड़ती है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और संबंधित नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में उप निबंधक को संदिग्ध मामलों में रजिस्ट्री रोकने के बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। इसी वजह से कई बार संदेहास्पद दस्तावेजों के बावजूद रजिस्ट्री हो जाती है। वहीं अब नए संशोधन के तहत अधिनियम में धारा 22 और धारा 35 के बाद नई धारा 22 से 22B और 35A जोड़ी गई है। धारा 22A के तहत कुछ श्रेणियों के दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकेगी। धारा 22B के तहत रजिस्ट्री से पहले अचल संपत्ति की पहचान सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। वहीं धारा 35A के अनुसार यदि रजिस्ट्री के साथ स्वामित्व अधिकार, पहचान या फिर कब्जे से जुड़े आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे तो पंजीकरण अधिकारी उस दस्तावेज को पंजीकृत करने से इनकार कर सकेगा। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से फर्जी और विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर प्रभावी रोक लगेगी। इससे आम लोगों को धोखाधड़ी और लंबी कानूनी लड़ाइयों से राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंजूरी के बाद से अब इस प्रस्ताव से संबंधित विधेयक को विधानमंडल में पेश किया जाएगा, जहां स्वीकृति मिलने के बाद से इसे लागू किया जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।